चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड मुख्यालय के निकट श्री चक्र भवानी शक्तिपीठ पर आयोजित 11वां पाटोत्सव ध्वजा दंड आरोहण के साथ संपन्न हुआ। पाटोत्सव के अंतिम दिवस सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही अभिजीत मुहूर्त में मां श्री चक्र भवानी बालाजी और भोलेनाथ मंदिर पर ध्वजा दंड आरोहित किया गया। महाआरती की गई। इस दौरान यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अंतिम दिवस कथा वक्ता साध्वी देवी महेश्वरी ने कहा कि जीवन में यदि माँ बाप को सुखी नहीं रख सकते तो चाहे कितना ही तीर्थ घूम लो, आप कभी सुख नहीं रह सकते हैं और उन तीर्थ का कभी भी कोई पुण्य नहीं मिल सकता। माँ के कदमों में जन्नत है। साथ ही श्री जी ने कहा कि हमारे दुख में हम ही जिम्मेदार हैं। कथाएं परिवार, देश और विश्व को जोड़ने का काम करती है। वृद्धाश्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह वृद्धाश्रम हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। कहा कि धन्यवाद में पात्र हैं जो वृद्धाश्रम में हम बूढ़ी माताओं की सेवा कर रहे हैं। कहा कि एक माँ अपनी 4 संतानों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर सकते हैं। आज माँ बाप 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं। कहा कि हम शास्त्रों की बातों को तो सुनते हैं लेकिन उन बातों का अनुसरण नहीं करते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। माँ बाप दुखी हुए तो कुंभ स्नान भी इंसान को नहीं बचा सकता है। आज भगवान श्री राम एवं भरत की बड़ी बड़ी बातें करने वाले उनकी मर्यादाओं को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। अगर घर आपका एक मंदिर, इस प्रेम की पाठशाला बनाओ। जो संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे वही आपके आगे के जीवन का रास्ता तय करेंगे। कथा के दौरान राजा सत्रजीत द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आराधना का वृत्तांत, समंतक मणि की कथा, सत्यजीत की बेटी सत्यभामा के विवाह का प्रसंग सहित कई सुंदर प्रसंगों के साथ ब्रज की होली खेलते हुए श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ। इस दौरान साध्वी देवी महेश्वरी ने मां श्री चक्र भवानी की महिमा का बखान करते हुए इतिहास के बारे में बताया। कथा के दौरान श्री कृष्ण, रुक्मणी और सुदामा की झांकियां के साथ प्रसंग का मार्मिक चित्रण किया तो पूरा पांडाल भाव विभोर हो गया। बहुत प्रेम से रहिएगा। राधा रानी की जय, बिहारी लाल की जय, हमारी मैया की जय। अच्छे से रहोगे ना सब लोग? वृंदावन आना है। कौन कौन आएगा? प्यार से रहो, अच्छे से रहो। तो भगवान अपने मुख से, दांतों से ही उस कांटे को निकालने लगते। कांटा कहता है मैं बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त के जीवन में एक भी कांटे में रहने नहीं दूंगा। ऐ कांटे, तुझे बाहर आना पड़ेगा। देखते देखते भगवान ने अपने दांतों से उस कांटे को बाहर निकाला और जैसे ही कांटे को बाहर निकाला, सुदामा कहते क्या करते हो कन्हैया, क्या करते हो? अरे मुझे शर्म आ रही है, वो शर्म आ रही है। देखो सबरे देख रहे हैं, सारा समाज देख रहा है, सारी सभा देख रही है। द्वारिकाधीश कहते तुम चुप रहो सुदामा, इतने दिन के बाद तुम